पाठशाला में अब स्कर्ट वाले ईरान और हिजाब वाले ईरान का चल। हमारे देश में स्कूल के अंदर हिजाब पहनने को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है, ये तो आपको पता है। हिजाब के पक्ष में अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं, ये भी आपको पता है। वहीं पास का ही एक देश है ईरान, वहां महिलाएं हिजाब से आजादी के लिए आंदोलन कर रही हैं, ये भी आपको पता है। पाठशाला में हमने आपको ईरान के एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के बारे में विस्तार से बताया था कि किस तरह से 22 साल की एक लड़की की मौत के बाद पूरे ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हुआ। आज उसी प्रोटेस्ट में ईरान सुलग रहा है। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट रोकने के लिए ईरान की पुलिस अब क्या कर रही है, बर्बर तरीके अपनाने पर चली गई। यह तस्वीर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में शामिल हुई 17 साल की निका शकरामी की है, जो 1 अक्टूबर को तेहरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। उसी समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रविवार को निका की डेड बॉडी उसके परिवार को सौंप दी गई। निका की नाक काट दी गई और उसके सिर पर 29 घाव के निशान थे। सिर को बुरी तरह से कुचला गया। पुलिस ने निका के परिवार वालों को धमकी भी दी थी कि अगर निका के बारे में किसी को बताया तो उनका अंजाम भी निका जैसा हो। ईरान में चल रहे एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में अब तक 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। और आपको ईरान का प्रोटेस्ट देखकर समझना होगा कि जो लोग यहां हिंदुस्तान में हिजाब करते हैं, उनकी सोच कट्टरता के किस स्तर पर है, कंपैरिजन करना होगा। ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट से वहां की सरकार बौखला गई। प्रदर्शनकारियों को गोली मारी जा रही है। ईरान की धार्मिक पुलिस एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को कुचलने की पूरी कोशिश कर रही है। यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पुलिस लोगों को जबरन पकड़कर अपने साथ ले जा रही है। एक महिला इस घटना का वीडियो बना रही थी। पुलिस ने इस महिला को गोली मार दी। एक बार देखिए पूरा वीडियो। لباسشو کشیدن سرش جوونا لباسشو کشیدن سرش جوونا مردمو دارن میبرن وای وای میامد یا بس لباسشو کشیدن سرش वीडियो बनाया तो गोली मार दी गई। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर 20 साल की हदीस नजफी की है, जो ईरान की मशहूर सोशल मीडिया सेलिब्रिटी थी। हदीस नजफी 25 सितंबर को एंटी हिजाब प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही। यह वीडियो उसी प्रोटेस्ट के दौरान का है, या कहिए उससे ठीक पहले का है। पुलिस ने उसी दौरान हदीस नजफी को भी गोली मार दी। पुलिस ने कुल 6 गोलियां मारी, जिससे नजफी की वही मौत हो गई। हदीस नजफी की मौत के बाद प्रदर्शनकारी और भड़क गए थे। ईरान की महिलाएं अब हिजाब को लेकर किस तरह से परेशान है, आप समझिए। ईरान की महिलाएं अब हिजाब के बोझ से आजाद होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। ईरान के शहरों में महिलाएं और लड़कियां सड़कों पर हिजाब उतारकर सरकार को चुनौती दे रही हैं। ऐसा होने के बावजूद लोगों को, लड़कियों को मारा जा रहा है, उसके बावजूद वो हिजाब उतार रही हैं, सड़क पर डांस कर रही हैं। लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। महिलाएं सड़क पर हिजाब उतार रही हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं। इतना ज्यादा उनके अंदर इसको लेकर अब गुस्सा है कि हिजाब नहीं पहनना है। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है। तुर्की की मशहूर सिंगर एक हैं मेलेक मोसो, वो भी इस आंदोलन का साथ दे रही हैं। मेलेक मोसो 28 सितंबर को लाइव परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर अपने बाल काट लिए उन्होंने। हजारों लोगों की भीड़ के बीच मेलेक मोसो ने कैंची से अपने बाल काटकर ईरान की महिलाओं और एंटी हिजाब प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। देखिए, भारत में एक जो कट्टरवादी गैंग है वो तो पीछे ही पड़ जाएगा। आप देखिए हिजाब उतारने के लिए किस तरह से समर्थन मिल रहा है। बीच स्टेज पर बड़ी सिंगर ने, तुर्की की सिंगर ने बाल काट दिए अपने, और यहां लड़ाई चल रही है कि नहीं क्लासरूम में हिजाब पहन के जाएगी ही जाएगी, नहीं तो पढ़ेगी नहीं। जो ईरान आज दिख रहा है वो पहले ऐसा नहीं था। 1970 के दशक में ईरान ने काफी तरक्की की थी। तब वहां सोच में खुलापन था, दकियानूसी सोच नहीं हुआ करती थी, महिलाओं को अपने हिसाब से जिंदगी जीने का हक था। आपको कुछ तस्वीरों के जरिए बताता हूं कि 60 से 70 के दशक का ईरान और आज का ईरान कितना बदल गया है।
महिलाओं को लेकर पहले ये तस्वीरें देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, एक तरफ स्कर्ट वाला ईरान, ये भी ईरान है 1970 का ईरान, और दूसरी तरफ हिजाब वाला ईरान। एक तरफ बिकनी में महिलाएं हैं उसी ईरान के अंदर, और एक तरफ हिजाब वाला ईरान। स्कर्ट पहने, मॉडर्न ड्रेस पहने हिजाब वाले ईरान, आज के हिजाब वाले ईरान से अलग ईरान को आप देख रहे हैं। महिला पुरुष साथ बैठे हैं, आज ये संभव नहीं है। एयर होस्टेसेस को देखिए ईरान के अंदर 1970 के दशक में, और आज के ईरान को देखिए, महिलाओं की शक्ल नहीं दिखेगी। इस तरफ महिलाओं की शक्ल नहीं दिख रही, उधर शक्ल दिख रही है। और कुछ लोगों को इसमें दिखेगा कि अरे ये भोंडापन है, कम कपड़े पहने। अरे बॉस माफ कीजिए, उनको अपने हिसाब से जिंदगी जीने दीजिए। अपने हिसाब से वो जी रही थी, खुश थी। आज आप उनको जबरदस्ती गोली मारकर दबाने की कोशिश कर रहे हो, ये मत करो भाई। और इंडिया में लोग देखें और सोचें कि क्या हालात आप बनाना चाह रहे हैं। आप भी यही इंडिया बनाना चाहते हैं क्या? कैसे ईरान में क्या हुआ उसको समझिए। ईरान में 1960 और 70 का जो दौर था, उस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ करता था। राजधानी तेहरान का तेजी से विकास हुआ था। स्टील और कार फैक्ट्रीज बनाई गई थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए थे, महिलाएं वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था, महिला पुरुष साथ साथ घूम सकते थे, महिलाएं ऑफिस भी जाती थी, विदेशी कंपनियों के दफ्तर ईरान में थे, तेहरान में कई बड़े सिनेमा हॉल थे। 1973 में तेहरान में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था। टूरिज्म सेक्टर का तेजी से विकास हुआ। ईरान में मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत 1950 के दशक में हो गई थी। 1941 में मोहम्मद रेजा पहलवी ईरान के शाह बने थे। शाह ने ईरान के मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया। 1949 में इसके लिए प्लान बनाया गया। तेहरान में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होने लगी, क्लब खुल गए, डिस्को खुल गए। उस जमाने का बता रहा हूं आपको, जहां महिला और पुरुष साथ साथ जाते थे डिस्को के अंदर। यह था ईरान। ये फैक्ट्रीज देखिए उस दौर की। ये सब इसलिए भी दिखा रहा हूं कि लोग समझें कि जो कट्टरवादी सोच आपको बुर्का और हिजाब पहनने के लिए भारत में मजबूर कर रही है, उसके लिए लड़ाई लड़ना सिखा रही है आजाद भारत में, सेक्युलर भारत में, वो आपको कहां ले जाना चाह रहे हैं देखिए, समझिए इन तस्वीरों से। 1963 में तो ईरान की महिलाओं को मतदान का अधिकार भी मिल गया था। यहां तक कि लड़कियां और लड़के जो हैं वो एक साथ फुटबॉल खेल सकते थे। 1970 तक ईरान की राजधानी तेहरान में कई बड़े इंटरनेशनल इवेंट होने लगे थे। फिल्मों की शूटिंग होती थी भाई, बड़े बड़े एक्टर ईरान आते थे। किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। तेल और गैस का भंडार था जिसके दम पर ईरान जो है वो तेजी से तरक्की कर रहा था। लेकिन यह सब 1979 तक ही सीमित रहा। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान इस्लामिक देश हो गया और वहां इस्लामिक कानून लागू हो गए और फिर महिलाओं की आजादी छीन ली। और आज की तारीख में उसी ईरान से तेल लेना भी मुश्किल है। अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा। क्या देश था और उसको क्या बना दिया। उस ईरान को देखिए और अपने प्यारे भारत के बारे में सोचिए।